हेलो फ्रेंड्स, ऊर्जा प्लस एजू हब में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड्स क्लास 20। इससे पहले की क्लासेस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास 20। एन इंट्रोडक्शन टू ए लिटरेरी वर्क। किसी लिटरेरी वर्क का इंट्रोडक्शन, तो उसे क्या कहते हैं? प्रोलोग। प्रोलोग मीन्स प्रस्तावना। किसी लिटरेरी वर्क के, किसी साहित्य काम का जो इंट्रोडक्शन होता है उसे कहते हैं प्रोलोग। प्रोलोग मीन्स प्रस्तावना। प्रोलोग मीन्स प्रस्तावना। ए सिस्टम ऑफ फिक्स्ड रूल्स एंड फॉर्मल बिहेवियर यूज्ड एट ऑफिशियल मीटिंग। किसी ऑफिशियल मीटिंग में यूज किया जाने वाला फॉर्मल बिहेवियर और फिक्स्ड रूल्स, तो उस सिस्टम को क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मीन्स नियमों की प्रणाली। नियमों की एक ऐसी प्रणाली जो ऑफिशियल मीटिंग्स में यूज किए जाती है, तो उस सिस्टम को क्या कहते हैं? उस प्रणाली को क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मीन्स नियमों की प्रणाली। नियमों की प्रणाली। वन हू स्टडीज इलेक्शन ट्रेंड्स बाय मीन्स ऑफ ओपिनियन पोल्स। वह व्यक्ति जो इलेक्शंस की स्टडी करता है, इलेक्शंस का विश्लेषण करता है, तो उसे क्या कहते हैं? सेफोलॉजिस्ट। सेफोलॉजिस्ट मीन्स चुनाव विश्लेषक। वह व्यक्ति जो चुनाव का, वोटों का विश्लेषण करता है, मतदान का विश्लेषण करता है, तो उसे क्या कहते हैं? सेफोलॉजिस्ट। सेफोलॉजिस्ट मीन्स चुनाव विश्लेषक। चुनाव विश्लेषक। और जो ये वोटों की स्टडी होती है, इलेक्शंस की जो स्टडी होती है, तो उसे क्या कहते हैं? सेफोलॉजी। सेफोलॉजी मीन्स चुनाव विश्लेषण और सेफोलॉजिस्ट मीन्स चुनाव विश्लेषक। चुनाव विश्लेषक। ए फिक्टिशियस नेम स्पेशली वन एज्यूम्ड बाय एन ऑथर। एक ऐसा नेम जो किसी ऑथर के द्वारा एज्यूम किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? स्यूडोनिम। स्यूडोनिम मीन्स उपनाम। एक ऐसा नाम जो किसी ऑथर के द्वारा एज्यूम किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? स्यूडोनिम। स्यूडोनिम मीन्स उपनाम। उपनाम। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड एंड हाउ इट इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर। किसी के माइंड की, किसी के बिहेवियर की जो साइंटिफिक स्टडी होती है, उसे क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मीन्स मनोविज्ञान। मनोविज्ञान। किसी के मन की स्टडी, किसी के बिहेवियर की जो स्टडी होती है, उसे कहते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मीन्स मनोविज्ञान। मनोविज्ञान। एनी क्रिएचर विद 4 फीट। कोई भी क्रिएचर, कोई भी चीज जिसके क्या हो? 4 फीट हो, 4 पैर हो, तो उसे क्या कहते हैं? क्वाड्रेप्टेड। क्वाड्रेप्टेड मीन्स चौपाया। जिसके 4 पहिए हों, तो उस क्रिएचर को क्या कहते हैं? क्वाड्रेप्टेड। क्वाड्रेप्टेड मीन्स चौपाया। चौपाया। सर्च फॉर समथिंग। किसी चीज को सर्च करना, तो उसे क्या कहते हैं? क्वेस्ट। क्वेस्ट मीन्स खोजना, खोज। तो किसी चीज को खोजना, किसी चीज को सर्च करना, तो उसे क्या कहते हैं? क्वेस्ट। क्वेस्ट मीन्स खोज। ए पर्सन हु इज गुड एट टेलिंग स्टोरीज इन एन इंटरेस्टिंग एंड अम्यूजिंग वे। एक व्यक्ति जो स्टोरीज को बोलने में गुड हो, इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग वे में। वह व्यक्ति जो स्टोरीज को इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग वे में बोलने के लिए गुड हो, तो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? रेकेंटर। रेकेंटर मीन्स मजेदार कहानियां सुनाने वाला। मजेदार कहानियां सुनाने वाला, तो उसे क्या कहते हैं? रेकेंटर। रेकेंटर। टू फ्री प्रिजनर ऑन पेमेंट। किसी प्रिजनर को, किसी कैदी को फ्री करना पेमेंट देकर। मतलब किसी कैदी को रुपए देकर छुड़वाना, मुक्त करना, तो उसे क्या कहते हैं? रैंसम। रैंसम मीन्स फिरौती। मतलब किसी कैदी को फिरौती देकर छुड़वाना, तो उसे क्या कहते हैं?
ransom. Ransom means फिरौती, फिरौती. A person who withdraws from the world to live in seclusion and often in solitude. वह व्यक्ति जो अकेला रहता है, दुनियादारी से दूर रहता है, अकेला रहना पसंद करता है, अकेला जीवन व्यतीत करता है, तो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? रेक्युलस. रेक्युलस. रेक्युलस मीन्स वैरागी. वह व्यक्ति जो अकेलापन हो, जिसमें अकेलापन हो, जो अकेला रहना पसंद करता हो, अकेला जीवन जीता हो, तो उसे क्या कहते हैं? रेक्युलस. रेक्युलस मीन्स वैरागी, वैरागी. ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी. एक ऐसी प्रोसेस जो ऑफिशियल फॉर्मेलिटी से, आधिकारिक औपचारिकता से इन्वॉल्व हो, तो ऐसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेड टेपिज्म. रेड टेपिज्म मीन्स लाल फीता शाही. लाल फीता शाही एक ऐसी प्रोसेस जो ऑफिशियल फॉर्मेलिटी से इन्वॉल्व हो, तो उसे क्या कहते हैं? रेड टेपिज्म. रेड टेपिज्म मीन्स लाल फीता शाही, लाल फीता शाही. दैट विच इज नो लॉन्गर यूजफुल. वह जो लॉन्ग टाइम तक यूजफुल ना हो, वह जो लॉन्गर यूजफुल ना हो, उसे क्या कहते हैं? रिडंडेंट. रिडंडेंट मीन्स अनावश्यक. एक ऐसी चीज जो यूजफुल ना हो, जो लॉन्ग टाइम तक यूजफुल ना हो, जो इम्पोर्टेंट नहीं हो, तो उसे क्या कहते हैं? रेडंडेंट. रेडंडेंट मीन्स अनावश्यक, अनावश्यक. An act when people vote in order to make a decision about a particular subject or policy rather than voting for a person. एक ऐसा एक्ट जिसमें पीपल के द्वारा, लोगों के द्वारा एक ऑर्डर में वोट दिया जाता है डिसीजन लेने के लिए. किस चीज़ का डिसीजन? किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का या किसी पॉलिसी का. तो किसी पॉलिसी या किसी सब्जेक्ट पर डिसीजन लेने के लिए जो लोगों के द्वारा वोटिंग की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? रेफरेंडम. रेफरेंडम मीन्स जनमत संग्रह, जनमत संग्रह. रेफरेंडम. द रिटर्न ऑफ समवन टू हिज ओन कंट्री. अपनी कंट्री में किसी का वापस आना, किसी का अपनी कंट्री में वापस आना, रिटर्न आना, तो उसे क्या कहते हैं? रिपेट्रिएशन. रिपेट्रिएशन मीन्स स्वदेश लौटना, स्वदेश लौटना. री मीन्स वापस, पेट्री मीन्स पिता की, नेशन में, नेशन. रिपेट्रिएशन मतलब स्वदेश लौटना, अपने पिता की कंट्री में वापस लौटना, अपनी कंट्री में वापस लौटना, तो उसे क्या कहते हैं? रिपेट्रिएशन. रिपेट्रिएशन. रिपेट्रिएशन मीन्स स्वदेश लौटना, स्वदेश लौटना. रिटर्न द सेम सॉर्ट ऑफ अटैक, गिव टिट फॉर टैट. सेम शॉर्ट अटैक देना वापस से, मतलब सेम अटैक देना, शॉर्ट अटैक देना वापस से, तो उसे क्या कहते हैं? रिटेलिएट. रिटेलिएट मीन्स, रिटेलिएट मीन्स बदला लेना, मतलब बदला लेना वापस से, वैसा ही सेम शॉर्ट अटैक देना, तो उसे क्या कहते हैं? रिटेलिएट. रिटेलिएट मीन्स बदला लेना, बदला लेना. ए पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच. एक व्यक्ति जो स्पीच में बहुत ज्यादा रिजर्व्ड हो, बहुत ज्यादा लिमिटेड हो, वह व्यक्ति जो स्पीच मतलब भाषण में रिजर्व्ड हो, आरक्षित हो, लिमिटेड हो, तो उसे क्या कहते हैं? रेटिसेंट. रेटिसेंट मीन्स अल्पभाषी. वह व्यक्ति जो ज्यादा भाषण नहीं दे सकता हो, रिजर्व्ड हो स्पीच में, तो उसे क्या कहते हैं? रेटिसेंट. रेटिसेंट मीन्स अल्पभाषी, अल्पभाषी. एक्शन ऑफ रिव्यूइंग. एक्शन ऑफ रिव्यूइंग पास्ट इवेंट्स इन अवंस लाइफ. अपनी लाइफ के पास्ट इवेंट्स को रिव्यू करना, वापस देखना, तो उस एक्शन को क्या कहते हैं? रेट्रोस्पेक्शन. रेट्रोस्पेक्शन मीन्स पश्चावलोकन, मतलब पास्ट का अवलोकन, तो उसे क्या कहते हैं? रेट्रोस्पेक्शन. रेट्रोस्पेक्शन मीन्स पश्चावलोकन, अपनी लाइफ के पास्ट इवेंट्स का रिव्यू करना, वापस से देखना, तो उसे कहते हैं रेट्रोस्पेक्शन. रेट्रोस्पेक्शन.
meaningless language with an exaggerated style intended to impress the art of effective or persuasive speaking or writing। एक ऐसी आर्ट इफेक्टिव और प्रोसेसिव स्पीकिंग की और राइटिंग की जो आर्ट होती है, या एक मीनिंगलेस लैंग्वेज जो क्या हो, किसी को इम्प्रेस करने के लिए बोला गया हो, अतिशयोक्ति करके अतिशयोक्तिक स्टाइल में, बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव स्टाइल में बोला गया हो, तो उस आर्ट को क्या कहते हैं? रेट्रिक। रेट्रिक मीन्स शब्दाडंबर, मतलब शब्दों का बहुत ज़्यादा यूज करना, वक्र कटुता करना, तो उसे क्या कहते हैं? रेट्रिक। रेट्रिक मीन्स एक ऐसी आर्ट या ऐसी बोलने की या लिखने की आर्ट जो क्या हो, बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो, तो उसे कहते हैं रेट्रिक। रेट्रिक मीन्स शब्दाडंबर। One who has fixed opinions and beliefs hard and difficult to bend। वह व्यक्ति जिसके ओपिनियंस और बिलीफ्स, जिसके विश्वास और राय क्या हो, फिक्स्ड हो, जिसे बैंड करना डिफिकल्ट हो, तो उसे क्या कहते हैं? रिजिड। रिजिड मीन्स दृढ़, दृढ़ या कठोर। रिजिड वह व्यक्ति जिसके ओपिनियंस और बिलीफ्स क्या हो, फिक्स्ड हो, उसे बेंड करना, उसे बदलना हार्ड हो, तो उसे क्या कहते हैं? रिजिड। रिजिड मीन्स कठोर, कठोर या दृढ़। डेलिबरेटली डिस्ट्रॉय समथिंग फॉर मिलिट्री एडवांटेज। किसी चीज को जानबूझकर डिस्ट्रॉय करना, स्पेशली सैन्य एडवांटेज के लिए या किसी राजनीतिक एडवांटेज के लिए, तो उसे क्या कहते हैं? सैबोटेज। सैबोटेज मीन्स तोड़ फोड़। सैबोटेज मीन्स तोड़ फोड़, किसी चीज को जानबूझकर डिस्ट्रॉय करना, स्पेशली क्या हो, वो मिलिट्री एडवांटेज के लिए हो, सैन्य लाभ के लिए हो, तो उसे क्या कहते हैं? सैबोटेज। सैबोटेज मीन्स तोड़ फोड़, तोड़ फोड़। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल ऊर्जा प्लस एजू हब भी ज्वाइन करें। थैंक यू।